अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम तलबो तलबात खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 9 क्लास मैथ गैस पेपर के हवाले से डिस्कशन करेंगे जो 2021 के लिए वैलिड होंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये गैस पेपर जो हैं क्रिएट किए गए हैं। तो ये हैं गैस पेपर और इनमें से मैं आपको निशान लगा देता हूँ ताकि ईज़िली आप जो है बुक से तैयारी अपनी मुकम्मल कर सकें। ये जो नोट्स हैं इनमें मुकम्मल बुक्स के गैस पेपर हैं, लेकिन मैंने वही बुक्स पे निशान लगाए हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, प्लस आपको थ्योरम भी बता दिया जाएगा कि आपका पेपर में कौन सा आएगा। तो पहले कुछ पेयरिंग देख लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 चैप्टर में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 6 अटैम्प्ट जो है करने होंगे। तो उसके बाद जो है आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है यहाँ से ही कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 7 से लेकर 11 तक शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद 12 से लेकर 17 तक शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपने प्रिपेयर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1.1 में से। उसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.2 में से 1.2 एक्सरसाइज है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट बी, सी और ई, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दो आपने प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है 1.2 में से। उसके बाद ये एक्सरसाइज 1.3 आ जाती है। 1.3 में से आपने जो है करना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी और एफ़, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आपने कर लेना है। ये आप साथ साथ निशान भी लगाते जाएँ ताकि इजीली आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 10 है ये वाला आपने प्रिपेयर कर लेना है। और इस एक्सरसाइज में से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.4 में से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए और डी और ई, ये तीनों आपने पार्ट इस एक्सरसाइज में से कर लेने हैं। और इसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.5 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, ये वाला आपने करना है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट 1 और 3 आपने कर लेना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों पार्ट आपने करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग में ये पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद जो है आखिरी एक्सरसाइज का है एक्सरसाइज 1.6। तो 1.6 में से जो है लॉन्ग ही पूछे जाते हैं, शॉर्ट तो नहीं पूछे जाते। 1, 3 और 5 इनको आपने क्रैमर रूल में भी करना है और इन्वर्जन मेथड में भी करना है। ये तीनों क्वेश्चन में से एक आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा, इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। तो उसके बाद जो है ये रिव्यू एक्सरसाइज ये आपने सारी करनी है, इसमें से MCQs पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अमूमन क्वेश्चन नंबर 5 आप प्रिपेयर कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कर लें लॉन्ग के लिए, ये पार्ट 2 वाला इसका करना है। तो पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। इसके मैंने आपको लॉन्ग भी बता दिए हैं और शॉर्ट भी। चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं। तो 2.1 में से जो है शॉर्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका पार्ट 4, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। इसके बाद जो है एक्सरसाइज 2.2 इंक्लूडेड ही नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। उसके बाद जो है एक्सरसाइज 2.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट 2 और 3 इनमें से एक लाजमी पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद जो है एक्सरसाइज 2.4 है, ये लॉन्ग के लिए आपने प्रिपेयर करनी है। तो इसका पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 4 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए है। और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आपने लॉन्ग में करना है और दूसरा पार्ट भी। और ये जो तीसरा पार्ट है ये आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना है। तो ये आप इसके निशान लगा लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद जो है एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और पार्ट 6 ये आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट 2 आपने कर देना है और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने शॉर्ट में ही कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। तो 2.5 भी कंप्लीट हो गई इस तरह। इसके बाद जो है 2.6
2.6 में से जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 1 वाला और 4 वाला, ये आपने शॉर्ट में प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में से पार्ट 3 ये भी आपने शॉर्ट में प्रिपेयर कर लेना है। और ये एक क्वेश्चन आप सिर्फ लॉन्ग के लिए कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 ये वाला आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। तो इस चैप्टर के भी मैंने आपको लॉन्ग शॉर्ट बता दिए हैं। और रिव्यू एक्सरसाइज ये वाली जो होती है इसको आप लाजमी तौर पे प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन इसी से पूछे जा सकते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और 4 ये वाला आपने प्रिपेयर कर लेना है शॉर्ट में। और उसके बाद जो है आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये प्रिपेयर करना है लॉन्ग में। अगर 2.4 में से अगर उसने लॉन्ग क्वेश्चन ना दिया तो या तो वो 2.6 में से देगा या तो इन दो क्वेश्चन में से एक पूछेगा, तो इसको आप प्रिपेयर कीजिएगा। पहले 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, जिनमें से आपके एक लॉन्ग का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ए बी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ जो हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में से जो है आपके क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन पार्ट 2 जो है ये इम्पोर्टेंट है। वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दिया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो एक्सरसाइज 3.2 में से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 6 में से पार्ट 1 और पार्ट 5 आपने शॉर्ट में प्रिपेयर करना है। यहाँ से भी एक शॉर्ट पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है एक्सरसाइज आ जाती है एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 में से पार्ट 3 पूछा जा सकता है और पार्ट 5 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 ये आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 1 और 2 इसका पार्ट दोनों आपने कर लेने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में से जो है एक तीसरा पार्ट आप कर लें और एक चौथा पार्ट आपने कर लेना है। तो ये एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ये भी आप फिर रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद जो है 3.4 ये लॉन्ग के लिए आपने जो है प्रिपेयर करनी है। इसका पार्ट नंबर 1 3 5 और 8 पार्ट ये जो है आपने लॉन्ग के लिए 4 क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करने हैं। इन्हीं में से अमूमन एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर आपका लॉन्ग में जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो आपका 3.4 में से ए पार्ट पूछा जाएगा। तो ये 4 अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका ए पार्ट जो है कंप्लीट हो जाए। उसके साथ अगर आप ये वाला करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी साथ आप कर लीजिएगा। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 3 ये आपने कंप्लीट कर लेनी है। और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ये जो 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट 3 और 4 ये आपने प्रिपेयर करना है शॉर्ट में। और क्वेश्चन नंबर 5 में से पार्ट 2 ये आपने शॉर्ट में प्रिपेयर करना है। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ये वाला लॉन्ग में इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपने लॉन्ग में प्रिपेयर कर लेना है। तो इस तरह जो है चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। 4.1 आ जाती है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और 6 ये वाला इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में। और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी ये वाला आपने प्रिपेयर कर लेना है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 ये वाला आपने प्रिपेयर करना है शॉर्ट में। इसके बाद जो है 4.2 ये इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए भी, और एक इसमें से जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमूमन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ये आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। और ये जो 2 पार्ट हैं ये भी आपसे एक पार्ट शॉर्ट में हो सकता है पूछा जाए या दूसरा पार्ट पूछा जाए, तो ये आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर देना है। उसके बाद जो है 4.3 आ जाती है। 4.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है 4 आपने प्रिपेयर करना है शॉर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट 5 है इंपॉर्टेंट शॉर्ट में। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 और 4 ये आपने प्रिपेयर करना है शॉर्ट में। और आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 4.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 जो है
ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। पार्ट 1 बेशक आप ना करें, लेकिन पार्ट 2 आपने लाजमी तौर पे करना है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 4 ये आपने पूरी कंप्लीट कर लेनी है। और इसमें से जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग ये आ सकता है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। तो यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। तो चैप्टर नंबर 4 में से जो है आपका जो दूसरा लॉन्ग का पोर्शन होगा उसमें से पार्ट बी जो है यहाँ से बनेगा। तो अगर आप पहले 4 चैप्टर कर लेते हैं तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और उसके साथ जो है आपके शॉर्ट का जो फर्स्ट पोर्शन होगा जिसमें से 9 शॉर्ट होने हैं, जिनमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो आप अगर पहले 4 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक पोर्शन शॉर्ट का भी कंप्लीट हो जाएगा और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद आप एक थ्योरम कर सकते हैं और थ्योरम में आपको सिर्फ ओनली 2 बताऊँगा जिनमें से एक आपका आ जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। तो अब 5 चैप्टर देख रहे हैं। 5.1 में से शॉर्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 और 4 ये आपने कर लेना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 और पार्ट 5 ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। और आपका इस बार जो पेपर होगा वो बिल्कुल जो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस से ही बनाया जाएगा, यानी कि क्रिएट हो चुका है। और आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% जो है गैस पेपर हैं। मैंने 10 क्लास के भी अपलोड किए थे तो मुकम्मल पेपर जो है उसी गैस में से ही आया था। तो ये आपने लाजमी तौर पे गैस पेपर जो है प्रिपेयर करने हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 इम्पोर्टेंट है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 इनको आप देख लें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए है और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 जो है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए और पार्ट नंबर 4 जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए। तो अगर लॉन्ग इसमें से करना चाहते हैं तो ये वाला आप कर लीजिएगा। उसके बाद 5.3 आ जाती है। 5.3 में से जो है क्वेश्चन नंबर 1 में से 1 का जो पार्ट नंबर 5 है ये आपने करना है शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए और क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए। 5 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, जिसको आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर कीजिएगा। ये पंजाब के तमाम बोर्ड हैं जिनमें टोटल आ जाते हैं 9 बोर्ड आ जाते हैं। तो ये उनके गैस पेपर हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। 5.4 में से एक ही आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए है। रिव्यू एक्सरसाइज मुकम्मल आपने करनी है, MCQs होते हैं रिव्यू में। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में से 3 का जो पार्ट नंबर 5 है ये आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना है। तो आपका चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। और अब हम चैप्टर नंबर 6 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 6.1 में से ये वाला इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 अच्छे तरीके से कीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 इनको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। इंशाल्लाह ये जो आपको मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं इनमें से एक शॉर्ट आपका पूछा जाएगा। 6.2 इनमें से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप बेशक छोड़ सकते हैं। और 6.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपने कर लेना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और 2 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग के लिए है। तो रिव्यू एक्सरसाइज मुकम्मल आप कीजिएगा, MCQs पूछे जाएंगे इसमें से। और उसके बाद जो है रिव्यू एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट के लिए है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7.1 जो है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग के लिए है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2 और 9 ये आपने तीनों पार्ट कर लेने हैं, ये लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का पार्ट 1 इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए। उसके बाद जो है पार्ट नंबर 5 है जो है इम्पोर्टेंट लॉन्ग के लिए है। और उसके बाद 7.2 है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आपने करना है। 5, 7 लॉन्ग के लिए करना है 5, 7 और 8 वाला। तीसरा और 8वां जो क्वेश्चन है ये आपने शॉर्ट में प्रिपेयर करना है। और ये जो 2 हैं 5 और 7 ये लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लेने हैं। और इसके बाद 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है पार्ट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग है।
रिव्यू एक्सरसाइज 7 ये आपने कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद जो है रिव्यू में जो पूछे जाने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाला लाजमी तौर पे आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये वाला, डिफाइन अ लीनियर इक्वालिटी वेरिएबल, तो ये आपने लाजमी तौर पे ये डेफिनेशन कर लेनी है, ये पूछी जा सकती है शॉर्ट में। और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 और 2 इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग के लिए। चैप्टर नंबर 8 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 8.1 में से जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी तौर पे प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप ये जो इसके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं बी पार्ट, उसके बाद सी पार्ट, ये दो आपने पार्ट कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। और क्वेश्चन नंबर 5 में से जो है 2 और 5 ये दो आपने पार्ट कर लेने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो है 8.2 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद 8.3 आप छोड़ सकते हैं। और रिव्यू एक्सरसाइज 8 में से जो है आपने ये सारे MCQs कर लेने हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 जो पार्ट है इसको आपने शॉर्ट में प्रिपेयर कर लेना है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 9 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9.1 है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A, C और F, ये आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद इस बुक के आगे जो है पेज थोड़े जो है नहीं हैं, जो कि आगे पीछे पेज दिए गए हैं, तो मैंने इस वजह से ये लिख दिया है। 9.2 में से क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है आपका। और उसके बाद 9.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, उसके पार्ट जो हैं A, D और F। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 5 में से पार्ट नंबर 3, 5 और 6। तो ये आप जो है अपनी बुक पर निशान लगा दीजिएगा। आपको मैं नोट्स में से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली जो है आप कर सकें। तो ये है जी 9 चैप्टर, तो इसके आप देख लें 9.1 में से ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, 9.2 में से ये पार्ट इंपॉर्टेंट है और रिव्यू एक्सरसाइज में से ये वाले पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से देख लें और अपनी बुक पे निशान लगा दीजिए। ये मुकम्मल बुक में से गेस्ट पेपर हैं, लेकिन जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वही आपके इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह हमारा 9 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखें, ये फर्स्ट चैप्टर के पेज यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो जो आगे 10 चैप्टर है वो हम देख लेते हैं। 10 चैप्टर के आपने थ्योरम बिल्कुल भी नहीं करने। जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है 10 चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 की भी आपने रिव्यू एक्सरसाइज कर लेनी है। उसके आपने कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इसको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा शॉर्ट में। और अब जो है हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 में से एक थ्योरम 12.1.1, ये वाला थ्योरम आपने कर लेना है, लाजमी तौर पे ये वाला प्रिपेयर करना है। और उसके बाद जो है आपने जो थ्योरम प्रिपेयर करना है वो ये वाला करना है 12.1.4, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। ये दो आपने थ्योरम प्रिपेयर करने हैं, इनमें से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन में जो है पूछा जाएगा। ये कंपल्सरी होता है, ये लाजमी तौर पर करने होते हैं। तो ये बस एक ही चैप्टर आपने जो है थ्योरम के लिए प्रिपेयर करना है। एक ये वाला थ्योरम कर लेना है और एक जो है ये वाला थ्योरम आपने करना है। तो ये दो थ्योरम आप करेंगे तो आपका इंशाल्लाह जो है आपका तीसरा जो पार्ट है लॉन्ग का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से चैप्टर नंबर 12 में से पूछे जाएंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 12 है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में जो है क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। और चैप्टर नंबर 14 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 14 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, यहाँ से डेफिनेशन, ये चारों आपने डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है, इनसे में से एक पूछी जा सकती है शॉर्ट में। और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें। और यूनिट नंबर 15 है, तो इसमें से भी जो है आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में से ही पूछे जाते हैं अमूमन क्वेश्चन। तो यहाँ से 15 एक्सरसाइज 1.5 है मेरे ख्याल से, ये क्या है, चलें एक्सरसाइज 15 लिखा हुआ है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपने करना है और 4 वाला पार्ट आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने नहीं करना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। अब रिव्यू एक्सरसाइज 15 आ जाती है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में से जो है आपने कर लेना है क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में से जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो दूसरा और चौथा है, और पहला भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा आप छोड़ सकते हैं। 1, 2 और 4 वाला पार्ट में से एक पार्ट देगा, ये आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 16 में से भी थ्योरम पहले पूछा जाता था, लेकिन इस बार इंक्लूडेड नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, तो आपने नहीं करना। तो आप देख लेना रिव्यू एक्सरसाइज 16। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपने करना है, ये रिव्यू एक्सरसाइज 16 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपने कर लेना है, और पार्ट 2 और पार्ट 4 आपने करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की जो चारों ही डेफिनेशन आपने करनी है। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है 1 और 3 वाली है। और चैप्टर नंबर 17.1 में से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करना है और 4 वाला पार्ट कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट 2 शॉर्ट के लिए। और उसके बाद जो है ये जो एक्सरसाइज की ये लॉन्ग के लिए है, एक्सरसाइज 17.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में से पार्ट आपने कर लेना है, पार्ट नंबर 2 आपने कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट 3 आपने करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट 1 आपने करना है। इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 में से आपने पार्ट 2 वाला कर लेना है। तो ये थी लॉन्ग के लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। तो रिव्यू एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है, MCQ सारे आपने करने हैं, और उसके बाद ये डेफिनेशन का पोर्शन दिया गया है, ये आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करनी है। और इसमें फर्स्ट वाली वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये 4-5 डेफिनेशन आपने कर लेनी है शॉर्ट में।